हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूं जिससे आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको होने वाला जो शिशु है, आपका जो होने वाला गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं हमारे इस कुछ लक्षणों के थ्रू। और यहाँ पे मैं कुछ अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है इस वक्त, तो उनके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको शेयर करूँगी ताकि आप लोग कुछ हद तक अंदाज़ा लगा पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती जाए। तो चलिए सबसे पहले लक्षण की बात कर लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कई महिलाओं के साथ ऐसे लक्षण जो है देखा गया है। जो मेरी एक सब्सक्राइबर है उनके साथ भी ये लक्षण हुआ है। तो चलिए कौन सा लक्षण है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपने देखा होगा कि कई महिलाओं को क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होती है, मतलब हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। तो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये जो ब्लीडिंग होती है ये जो होती लड़का होने का सिम्टम्स होता है। अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग मतलब एक दो बूंद ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो ये लड़का होने का सिम्टम्स कहा जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आपका जैसे एक दो बूंद नहीं हो रही है, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है ये सोच के कि नहीं ये लड़का होने का सिम्टम्स। आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मिसकैरेज का भी संकेत हो सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये लापरवाही नहीं करना है कि ये सोच के बैठ जाएँ आप कि नहीं ये जो स्पॉटिंग हो रही है वो लड़का होने का सिम्टम्स होता है। देखिए, ये जो सिम्टम था मेरे साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मुझे शुरू में स्पॉटिंग हुई थी, 2-3 महीने के अंदर स्पॉटिंग हुई थी, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे जो मतलब बच्चे का जो नाड़ था ना वो वहाँ से नाभि से हटता जा रहा था, बिल्कुल एक धागे के बराबर बचा था, इसलिए मुझे ब्लीडिंग हुई थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ब्लीडिंग हो रही ना, तो आपको सेटिस्फाई पूरा नहीं होना है इस चीज़ को लेकर। आपको पूरा जब तक आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है तब तक आपको मतलब एकदम शांत होकर नहीं बैठना है। ठीक है, आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद आप बैठिए। ठीक है, तो शुरू में जो एक दो बूंद ब्लीडिंग होती है उसका कुछ कारण ये भी होता है, जैसे कि आपकी जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपका बच्चा जो है इम्प्लांटेशन होता है, जैसे कि आपका बच्चा जो है थोड़ा सा जगह खोद के वहाँ पर अपना जो जगह बनाता है रहने के लिए, तो वहाँ पे से क्या होता है जब खुरोदते हैं दीवार को तो वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग जो होती है, एक दो बूंद ब्लीडिंग होगी, हो सकता है वो आपको पता भी ना चले, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग वो वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में। वो ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम के जैसे शुरुआती आपकी प्रेगनेंसी आपके शुरुआत से लेके 1 से लेके 3 महीने तक अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आलस आ रहा है, ठीक है, आप कोई भी काम में आपका मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप हर समय सोते रहते हैं, आपको नींद बहुत आ रही है, तो कहा जाता है ये कहीं ना कहीं लड़की होने का सिम्टम्स होता है। अब इसी के अपोजिट बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही अच्छे, इतनी आलस नहीं आ रहा है, तो कहा जाता है कि ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, मतलब मेरी खुद की दी का। मेरी दीदी के संग ऐसा हुआ था कि उनका जो था, जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, उनकी पूरी प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा आलस आता था, इतना आलस आता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा हर वक्त सोती रहती थी और उनको मतलब सो जाती थी, उनको होश ही नहीं रहता, इतना ज़्यादा जैसे ही बिस्तर पर लेटती थी उनको नींद आने लगती, मतलब आलसी शरीर हो गया था, बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो ये चीज़ उनके साथ हुई थी, लेकिन उनको बेटा हुआ था। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लक्षण हैं ना हर महिला के अंदर अलग अलग होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो भी अब तक शुरू से लेकर अभी तक लक्षण बता रही हूँ कि सबके साथ सेम ही बैठे।
ठीक है, सबके साथ अलग अलग भी हो सकता है। और कुछ होता है ना कि हमारे शुरुआती टाइम पे ना, शुरू के 1 महीने से लेके 3 महीने तक बच्चा जो है पूरी तरह से उसके अंग बनते हैं, विकसित होता है, तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ना कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, कभी बहुत ज़्यादा उदास से हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोना सा आता है, मतलब बहुत चेंजिंग होती रहती है पूरी बॉडी में। तो ये कुछ हार्मोन्स की वजह से भी होता है, ठीक है, तो इस वजह से होता है। अब मेरे साथ तो ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे मेरे तीनों प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, चाहे वो लड़का हुआ चाहे वो लड़की हुई, मैं तीनों प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और मैंने बहुत अच्छे से काम भी किया। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा आलस चढ़ता हो, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में, जो कि कहा जाता है कि अगर आपके बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि ये लड़का होने का सिम्टम्स होता है। लड़के के टाइम पे जो बालों की ग्रोथ होती है ना, चाहे वो पैरों के बाल हो, चाहे आपके वो सिर के बाल हों, तो कहा जाता है बालों की ग्रोथ ना बहुत अच्छी हो जाती है लड़के के टाइम पे। और लड़कियों के टाइम पे कहा जाता है कि बाल ना बहुत जल्दी गिरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज से होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा रूखापन होने लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस जो है वो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी के टाइम पे, जैसे बेटी हुई थी तो भी मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, और बेटे के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। शुरू में मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा गिरते थे। मेरे यूँ समझ लीजिए कि तीनों बेबी के टाइम पे मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा गिरते थे, और बहुत ज़्यादा जब भी मैं कंघी करती थी तो इतने बाल आ जाते थे। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी इतने बाल गिर रहे हैं, गंजी ना हो जाऊँ मैं। तो मम्मी बोलती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होता है, सबके ही बाल गिरते हैं, ये सबके संग होता है। तो इसलिए वो चीज़ को मैं इग्नोर कर देती थी कि चलो कोई नहीं। लेकिन मेरे 3 प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बाल गिरते थे। कभी कभी क्या होता है कि बाल गिरने की वजह ये भी हो सकती है कि आपकी अच्छी डाइट नहीं होती है, अच्छा खान पान नहीं होता, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ जो होती है वो जल्दी बढ़ती नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। अगर आप अपने हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अच्छी मतलब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, 3 महीने तक तो आप मांस मछली वगैरह कुछ नहीं खा सकते, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद आप थोड़ा बहुत अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मीट मछली जो होती है हमारे बालों के लिए, हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, और इससे बच्चे का दिमाग भी बढ़ता है। आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, अखरोट से भी बहुत जल्दी जो होता है दिमाग भी बढ़ता है बच्चे का, और आपका जो है अच्छा जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है। तो आप ये चीज़ें जो हैं अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बॉडी में हार्मोन्स परिवर्तन की वजह से होती हैं। इसका क्या होता है, 100% आप कोई भी लक्षण से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ना ही मैं आपको बोलूँगी कि ये 100% सही है, ठीक है, क्योंकि किसी का भी भरोसा नहीं, कोई भी लक्षण 100% नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आप अनुमान ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रही हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से इस तरह की वीडियोज़ को देख सकते हैं। 100% आपको कभी भी श्योरिटी नहीं होनी, ठीक है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।